हमारी धरती लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई और इस दौरान पृथ्वी में कई हलचलें हुई। आकाश, समुद्र, थल, हवा और जीवों का निर्माण हुआ और आज से लगभग 160,000 साल पहले मनुष्य अस्तित्व में आया। मनुष्य ने धीरे धीरे अनेक आविष्कार किए और धरती में सबसे बुद्धिमान जीव के रूप में विकसित हुआ। और एक समय ऐसा आया जब उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और उसने राज करना शुरू किया। 24 अगस्त 1608 भारत का सूरत बंदरगाह। समुद्र में कुछ नाविकों की हलचल। अजीब सी पोशाक पहने कुछ लोग, गोरी चमड़ी, बूटनुमा जूतों के अंदर दबी पतलून, लाल नीले कोटनुमा वस्त्र और सर में एक बड़ी सी गोल टोपी। भाषा और वेशभूषा से तो यहाँ के नहीं मालूम पड़ते। एक नई जगह और अपार संभावनाएं, प्रकृति का वरदान और प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर भारत देश। भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके 7 वर्षों बाद एक गोरी चमड़ी और अलग पोशाक पहना व्यक्ति, जिसका नाम सर टॉमस रो था, जहांगीर के दरबार में व्यापारिक प्रस्ताव लेकर पहुंचा और सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही आदेश प्राप्त किया। अब व्यापारिक उद्देश्य केवल व्यापारिक न होकर सत्ता का लालच बन गया है और छोटे बड़े रियासतों तक आवाजाही बढ़ गई है। आखिर कौन है ये लोग जो इतनी आकांक्षाओं के साथ भारत में पैर पसार रहे हैं? ये हैं अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार कर रहे हैं और देसी छोटे बड़े रियासतों के साथ संधि करके प्राकृतिक धन संपदा को लूटकर अपने देश इंग्लैंड भेज रहे हैं। परंतु इसमें कुछ अड़चनें भी आ रही हैं। भारत में राजा सनकी हैं, उनको मनाना इतना आसान नहीं। जो राजाओं को खुश कर देगा वो मनचाहा इनाम पालेगा और जिससे राजा नाखुश, उसे कठोर सजा, कारावास या मृत्युदंड। परंतु जब उद्देश्य से बड़ा हो तो जोर आजमाइश भी करनी पड़ती है। स्थानीय रियासतों को लोक प्रलोभन देकर उनसे अपने पक्ष में समझौता किया गया तथा जो रियासतें समझौते को तैयार नहीं थीं, उन्हें डर दिखाकर तथा उनकी रियासतों को हड़प लिया गया। रियासतें अब बस केवल नाम मात्र की रह गई हैं और पूरे भारत में अंग्रेजों का राज है। अब सत्ता रजवाड़ों के हाथ से निकल गई है और वो कमज़ोर हो गए हैं और राज ब्रिटिशर्स का हो गया है। द ब्रिटिशर्स राज। राजाओं का उपयोग अब स्थानीय सहायता और जानकारी के लिए किया जाने लगा। अंग्रेजों के राज में बाघों का शिकार अपने मनोरंजन और प्रतीक स्वरूप किया जाने लगा, जिसे बाद में राष्ट्रीय पशु के तौर पर अंकित किया गया। भारत अब स्वतंत्र भारत न होकर अंग्रेजों का भारत हो गया है और पूरे देश में सत्ता नियंत्रण के लिए कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को राजधानी बना दिया गया है और रजवाड़े पूरी तरीके से कमजोर और अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब ये दौर अंग्रेजी हुकूमत का है, वो हुकूमत जिसने दिखावे की आज़ादी भारत को तो दी, परंतु वास्तविक नियंत्रण अभी भी अपने हाथ में रखा है।